दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक न्यूज सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की पुस्तक सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको देखने को मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। पीईटी के जो सिलेबस है, जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे उस तरीके से ये पुस्तक जो है तैयार की गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। यहाँ पर लिखा हुआ है, राजस्व परिषद ने तलब किया लेखपालों के रिक्त पदों का ब्यौरा। राजस्व परिषद ने भूलेख अधिष्ठान के अंतर्गत लेखपालों के रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। जानकारी अनिवार्य रूप से 14 जून तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व परिषद के उप भूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्मलाल वर्मा ने प्रदेश के सभी डीएम से इस प्रदेश में जानकारी मांगी है। इस संबंध में जानकारी मांगी है। जिलाधिकारियों से 30 जून 2021 तक की स्थिति के अनुसार भरे व रिक्त पदों का ब्यौरा देने को कहा गया है। अधिकारियों से जिलों में लेखपालों के स्वीकृत पदों की संख्या, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति में कार्यरत व खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। माना जा रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में समूह की होने वाली भर्तियों में लेखपालों की जून तक रिक्तियों को शामिल करने की योजना है। लेखपालों के 8000 से अधिक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जैसे UPSSC का पीईटी हो जाएगा, पीईटी के बाद में लेखपाल की एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। अगली जो सूचना है कि पूरा प्रदेश कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गया है। 38 दिन बाद राहत, लेकिन रात का कर्फ्यू और 2 दिन की साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। अब किसी भी जिले में 600 से अधिक सक्रिय केस नहीं है। 797 नए केस मिले हैं। तो जैसे ही कर्फ्यू समाप्त होगा वैसे ही आपकी जो परीक्षाएं हैं, उनकी जो तारीखें हैं वो निश्चित कर दी जाएंगी और उम्मीद है कि जो भी परीक्षा स्थगित की गई हैं, जैसे एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी की और भी बहुत सारी जो परीक्षाएं, उनकी तारीखें बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लिखा, पूरा प्रदेश 38 दिन बाद दिन के कोरोना कर्फ्यू से मंगलवार को मुक्त हो गया है और अब सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक निर्धारित शर्तों के साथ बुधवार से गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि रात्रिकालीन कर्फ्यू व शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी पहले की तरह जारी रहेगी। स्नातक के विद्यार्थियों के लिए भी कुछ सूचना है। लिखा है, स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थी होंगे प्रोन्नत और स्नातक द्वितीय व अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा अगस्त के मध्य तक होगी। इसके बारे में कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी ट्वीट करके बताया था। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। वहीं स्नातक द्वितीय वर्ष और अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं अगस्त के मध्य तक करा ली जाएंगी। अगली सूचना है IBPS की एक निकली बम्पर भर्ती की। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी भी लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। लिखा है, ऑफिसर व ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर बम्पर भर्ती। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS से निकली है। 10,466 पद हैं। जो पद हैं उसमें ऑफिस स्केल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एवं ऑफिस अटेंडेंट के पद हैं और हर पद के लिए यहाँ पर अलग अलग आयु है। किसी में 21 से 32 है, किसी में 21 से 40 है, किसी में 18 से 28 है। तो इसके लिए आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लें और अपनी योग्यता के अनुसार उसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इसकी लास्ट डेट है वो 28 जून है और आवेदन जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा। वेबसाइट देख लीजिए www.ibps.in। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती निकली है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से। लिखा है कि साइंटिस्ट ए, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर ऑफ असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट इत्यादि के पद हैं। पदों की संख्या 503 है। आयु सीमा सबके लिए अलग अलग है, जैसे चूंकि अलग अलग पद भी हैं। वेबसाइट यहाँ पर देख लीजिए ssbjk.org.in। आवेदन की लास्ट डेट के बारे में भी यहाँ बताया गया कि आवेदन जो है 20 जून से लेकर के 20 जुलाई तक होगा। और यहाँ पर अगली सूचना है पॉलिटेक्निक में भर्ती की। लिखा है, AICTE के मानकों के आधार पर होगी पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की भर्ती। पॉलिटेक्निक जो विद्यालय हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। समाचार पत्रों के माध्यम से बताया गया था कि बहुत सारे पॉलिटेक्निक जो संस्थान है वो बंद होने वाले हैं और काफ़ी दिन से इनकी भर्ती नहीं हो रही थी, चूँकि उसमें बहुत सारा बदलाव करना था और उसमें अब ये बदलाव की जो मंजूरी है वो दे दी गई है कि किस तरीके से अब ये भर्ती होगी। लिखा है, प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निकों में शिक्षकों की नियुक्ति भी अब अखिल भारतीय प्राविधिक
शिक्षा परिषद के मानकों के मुताबिक किया जाएगा। अब तक यह काम उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के आधार पर ही हो रहा था, जिसमें कई तरह की विसंगतियां थीं। इसे दूर करने के लिए ही सरकार ने AICTE के मानकों को प्रदेश में लागू करने का फैसला किया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि AICTE ने देश के सभी राज्यों में प्राविधिक शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2019 में ही नया मानक लागू किया था। अधिकांश राज्यों ने इस मानक को लागू कर दिया था, लेकिन यूपी में इसे अब तक लागू नहीं किया गया था। अब तक प्रदेश में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के मुताबिक होती थी। कुल मिलाकर के पॉलिटेक्निक में अब अध्यापकों की भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। अगली सूचना है कि बीएड और डीएलएड को एक किया जाए। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीएड और डीएलएड की ट्रेनिंग को एक करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए बीएड डिग्री धारक शिक्षक ही उचित रहेंगे। उच्च शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन और रिफ्रेशनल फोर्स की तरह बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी कोर्स चलाने का सुझाव दिया है। वह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई NCERT की 57वीं जनरल काउंसिल में बोल रहे थे। वहीं डीएलएड के बारे में भी कुछ सूचनाएं हैं। डीएलएड में जो प्रवेश है वो इसी महीने के अंत में शुरू हो सकता है। जून लास्ट में ही इसके जो आवेदन है वो मांगे जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हाल ही में मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके बताया था कि जो डीएलएड में प्रवेश जल्द से जल्द किए जाएं और जो प्रवेश होंगे वो पुरानी पद्धति से ही होंगे, यानी एकेडमिक के आधार पर ही डीएलएड में प्रवेश होगा। वहीं डीएलएड के बारे में कुछ और भी सूचनाएं हैं कि लिखा परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने BTC 2013, 14, 15 और डीएलएड 2017, 18 चतुर्थ सेमेस्टर की स्क्रूटनी अंकानुसंधान के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। इन परीक्षाओं का परिणाम 9 अप्रैल को घोषित किया गया था। नीचे लिखा है कि सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राचार्यों और डीएलएड कॉलेज प्राचार्यों व प्रबंधकों को इस संबंध में मंगलवार को निर्देश भेजा है। प्रशिक्षु अधिकतम 2 प्रश्न पत्र में ही स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। डीएलएड 2018 में 52,000 से अधिक, 2017 बैच में करीब 3,385 प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण थे। आवेदन पत्र 14 जून से लेकर के 15 जुलाई तक भरे जाएंगे। संबंधित डायट 16 जुलाई को आवेदन को स्वीकार या निरस्त कर सकते हैं। अगली सूचना है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की लेखा परीक्षा की तैयारी तेज हो गई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय में मंगलवार से सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरे जाने लगे और इसके लिए विद्यार्थियों को 20 जून तक का समय दिया गया है। अगली सूचना है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए नियुक्ति के लिए अपर शिक्षा निदेशक से मिले LT ग्रेड के चयनित शिक्षक। राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए LT ग्रेड हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के चयनित शिक्षकों ने मंगलवार को अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल से मुलाकात की। अपर निदेशक ने चयनित शिक्षकों को आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मिली सॉफ्ट कॉपी 17 जून तक NIC लखनऊ को सौंप दी जाएगी। NIC को चयनित शिक्षकों के अभिलेख सौंपे जाने के बाद नियुक्ति के लिए पोर्टल खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी और इससे पहले प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने विकी खान एवं अनिल उपाध्याय के नेतृत्व में शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। अपर निदेशक से मिलने वालों में बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। साथ ही विद्यार्थियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर 17 जून तक फाइल NIC को नहीं भेजी गई तो दोबारा प्रदर्शन होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।